घनी अंधेरी रात में एक उल्लू एक दरख्त पर बैठा हुआ था। अंधेरी रात थी। दो छछूंदर दरख्त के नीचे किसी पोल में रहते होंगे, वो निकले डरे हुए से, कोई उन्हें देख ना ले, कोई पकड़ ना ले। तभी उल्लू ने ऊपर से कहा, हु। छछूंदरों ने समझा कि ये उल्लू क्या अंग्रेजी बोलता है। हालांकि कोई भी उल्लू देसी भाषा बोलना पसंद नहीं करते, तो इसलिए शक में कोई आश्चर्य नहीं था। छछूंदरों ने भी बहुत से अखबार देखे और पढ़े सुने थे, इसलिए थोड़ी बहुत अंग्रेजी वो भी समझने लगे थे। उन्होंने समझा ये पूछ रहा है कौन, हु। समझा ये पूछ रहा है कौन। छछूंदर तो वैसे डरे हुए थे। निकलते वक्त तो उन्होंने देखा अंधेरे में भी कौन देख रहा है, किसने पूछा कौन। तो उन्होंने पूछा क्या आप हमको देख रहे हैं? उल्लू ने फिर कहा हु। लेकिन छछूंदरों ने समझा कि यू। इन्होंने कहा कि तुम, अरे हम तुम्हें भली भांति पहचानते हैं। छछूंदर तो बहुत घबरा गए। उन्होंने कहा क्या आपको अंधेरे में दिखाई पड़ता है? अंधेरे में तो किसी को दिखाई नहीं पड़ता। सतयुग में ऐसा होता था कि कुछ लोगों को अंधेरे में दिखाई पड़ता था। सर्वज्ञ होते थे, त्रिकालज्ञ होते थे, अंधेरे में देखने वाले लोग होते थे। अब यहाँ कलयुग में कहा कि अंधेरे में किसी को दिखाई पड़ता हो। उल्लू ने फिर कहा हु। छछूंदरों ने समझा कि वो कह रहा है टू। वो दो ही छछूंदर थे, वो तो घबरा गए। का निश्चित ही कोई सतयुगी पुरुष शायद धर्म की हानि हो गई है, इस कारण अवतार लेके मौजूद हुए। उन्होंने साष्टांग दंडवत किया और कहा कितना अच्छा न हो कि आप सब राज का कारोबार संभाल लें। यहाँ तो सब गड़बड़ हुआ जा रहा है। सब राज्य का कारोबार आप संभाल लें तो कितना अच्छा न हो। वो गए और उन्होंने अपने राज्य के एक मंत्री को जाके निवेदन किया कि अब राज्य के नेता के लिए किसी को खोजने की जरूरत नहीं। एक ऐसे प्रज्ञाशील व्यक्तित्व को हम खोज के आ गए हैं जो न केवल अंग्रेजी बोलना जानता है बल्कि अच्छी अंग्रेजी बोलना जानता है। और अगर भारत के बाहर जाए तो बहुत से विश्वविद्यालय उसको डॉक्टरेट देंगे, इसमें कोई शक शुबा नहीं। और भी बड़े आश्चर्य की बात है, उसे अंधेरे में दिखाई पड़ता है। और जिसको अंधेरे में दिखाई पड़ता है उसके हाथ में अगर मुल्क हो तो सब ठीक अपने आप हो जाएगा। अंधेरे में दिखाई पड़ना। मंत्री अभी अभी चुना गया एक गधा था। ऐसा नहीं था कि उस राज्य में और लोग नहीं थे, लेकिन गधों के अतिरिक्त कोई मंत्री बनने को राजी नहीं हो रहा था। वो भी नया नया चुना गया था, पढ़ा लिखा तो नहीं था। इससे बहुत प्रभावित हुआ कि अंग्रेजी भी बोलते हैं और अंधेरे में भी देखते हैं, तब तो जरूर मैं चलूं, उनकी परीक्षा कर लूं, और अगर ये बात सच है तो क्यों ना उन्हें राष्ट्रपति बना दिया जाए। वो गया और अपने दो चार साथी मंत्रियों को भी ले गया। उसी वक्त वो गए। राज्य के लिए नेता की जरूरत थी। उन्होंने जाके पूछा, कुछ प्रश्न पूछे, और प्रश्न पूछने में उनको वैसी दिक्कत हो गई जैसे मंत्रियों को किसी का इंटरव्यू लेते वक्त होती कि क्या पूछे। उत्तर देने वाले की दिक्कत तो दूर है, तो पूछने वाले की भी दिक्कत होती है कि क्या पूछे। तो उन्होंने जाके पूछा, क्या आप बता सकते हैं हमारे पास कितने छछूंदर बैठे हैं? उल्लू ने कहा हु। छछूंदरों ने कहा देखो, कहा ना उसने टू। गधे ने कहा कि उत्तर तो बिल्कुल साफ दिया, अंधेरे में इसको दो छछूंदर दिखाई पड़ रहे हैं। गधे ने पूछा हमारे कितने कान हैं? उसने कहा हु। फिर उन्होंने समझा टू। कहा इस आदमी को क्या, इसको क्या अंधेरे में दिखाई पड़ता है और अंग्रेजी भी बिल्कुल साफ बोलता है। तो उन्होंने प्रार्थना की कि आप कृपा करें और राष्ट्रपति हो जाएं।
उल्लू तो राजी हो गया, कौन उल्लू राजी नहीं हो जाएगा। वो वापस लौटे, कहा कि कल दोपहर में आपका स्वागत होगा, ओथ सेरेमनी हो जाएगी, वहीं फिर आपको शपथ ग्रहण हो जाएगी। कल दोपहर आप आ जाएं, राजभवन आ जाएं। फिर गए तो रास्ते में एक लोमड़ी मिल गई, वो पत्रकार थी। उससे उस मंत्री महोदय ने कहा कि राष्ट्रपति तो मिल गए, अब देश का भाग सुधर जाएगा। न केवल वे अंग्रेजी जानते हैं बल्कि अच्छी तरह अंग्रेजी जानते हैं, हो सकता है इंग्लैंड में ही पैदा हुए हो, ये भी हो सकता है कम से कम एंग्लो इंडियन हो। अगर ये भी न हो तो इतना तो तय है कि वो किसी साहिबी खानदान से संबंधित है। और फिर बड़ी बात यह है कि उनको रात में दिखाई भी पड़ता है, और मुल्क में अंधेरा भारी है, जिसको रात में दिखाई पड़ता है वो तो नौका खे के ले जाएगा। ये तो कठिनाई है कि रात में किसी को दिखाई नहीं पड़ता और मुल्क में घना अंधेरा है। लेकिन लोमड़ी तो पत्रकार थी, उसने जरा तर्क उठाया, उसने कहा इसका क्या पक्का भरोसा कि जिसको रात में दिखाई पड़ता हो उसको दिन में भी दिखाई पड़ता होगा। लेकिन सभी गधे हंसने लगे, वो जो सब मंत्रिमंडल था वो सभी हंसने लगा। उसने कहा कैसे पागल हो, ये तो बिल्कुल इलॉजिकल बातें कह रहे। अरे ये तो सीधा तर्क है, जिसको रात तक में दिखाई पड़ता उसको दिन में दिखाई नहीं पड़ेगा। ये तो सीधा तर्क की बात है, सीधा गणित है। जिसको रात में दिखाई पड़ता उसको दिन में तो दिखाई पड़ेगा ही, जिसको रात तक में दिखाई पड़ता है। वो सब हंसने लगे, उस लोमड़ी की बात तो टाल दी गई। दूसरे दिन उल्लू सद धज के चला, लेकिन तब दोपहर थी, सूरज ऊपर था। अब उसकी बड़ी मुसीबत हो गई, उसको दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो किसी तरह चल रहा है। तो वो धीरे धीरे चलने लगा, क्योंकि टकराने का डर था। लेकिन लोगों ने कहा कि ठीक राष्ट्रपति चुना, कितनी गंभीर चाल से चल रहा है, कितना जरूर कुलीन है, किसी अच्छे परिवार का है। चाल देखो कितनी धीमी, आहिस्ता, कितनी गंभीर। वो गंभीर चलता हुआ, वो अपना डरा हुआ है, क्योंकि अब उसको दिन में दिखाई नहीं पड़ रहा है, बहुत थोड़ी थोड़ी झलक मिल रही है, आंखें उसकी झपटी जाती हैं, लेकिन वो अपने को साधे हुए, संयत, चाल ढाल सब संयत, वो वहां पहुंचा। उन सब ने स्वागत किया, उसको मालाएं पहनाई, वो उस राज्य का राष्ट्रपति हो गया। हाँ, वो राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ा। दिन का वक्त था, दोपहर तेज थी, देर तक धूप पड़ने से और देर तक फूल मालाएं और फोटोग्राफर और उनके फ्लैश लाइट की चमक, उल्लू बड़ी दिक्कत में पड़ गया। उसको अब कुछ भी नहीं सूझ रहा था। अब वो किसी तरह वापस भाग के अपने घर पहुंचना चाहता था कि जंजीर से छूटे और अंधे होने का पता न चल जाए। वो चला तो अब जब नेता चला तो उसके पीछे सारे जानवर चले, सारा मंत्रिमंडल चला। अब उल्लू को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो गड्ढों में गिर पड़ता है, रास्तों के उल्टे सीधे हिस्सों पर पहुंच जाता है। तो उसके पीछे उचक उचक के वो जानवर भी गिरने लगे जिनको दिखाई पड़ता था, क्योंकि जहां नेता जाता है वहां अनुयायी जाते हैं। और जब उनको चोटें लगने लगी और टांगे टूटने लगी तो उल्लू ने कहा घबराओ मत, ये तो बनते हुए राष्ट्र में अनेक मुसीबतें आती ही हैं और अनेक चोटें आती हैं, और जो शहीद हो जाएंगे वो भी न घबराएं। शहीदों की कब्रों पर जुड़ेंगे मेले, उनकी चिताओं पर मेले भरेंगे, तो बिल्कुल मत घबराओ। लेकिन कुछ मरने लगे पक्षी पशु, कुछ तो छोड़ के भाग गए, लेकिन मंत्रिमंडल के लोग कहाँ जाते भाग के, क्योंकि जो मंत्रिमंडल में घुस जाए उसके लिए बाहर दुनिया में फिर भागने की कोई जगह नहीं रह जाती। उसको और ऊपर ही ऊपर जा सकता है, पीछे नहीं जा सकता। तो उनको तो राष्ट्रपति के पीछे जाना ही था, तो वो तो गए, गिरने लगे, लेकिन जहां राष्ट्रपति जाए वहीं उनको जाना पड़े। अनेक उसमें मर गए। तो राष्ट्रपति ने कहा घबराओ मत, तुम्हारी पत्नियों को महावीर चक्र प्रदान करेंगे, बड़े बड़े ओहदे देंगे, तुम्हारे फोटो लगाएंगे, देश में तुम्हारा नाम होगा। देश ऐसे ही तो बनता है, जब कोई मरेगा नहीं तो देश कुर्बानी नहीं देगा तो बनेगा कैसे। बात तो ठीक ही थी। और विश्वास से पीछा करो, क्योंकि विश्वास फलदायी है। सोच विचार की इसमें जरूरत नहीं है। सोच विचार सभी करने लगेंगे तो मुल्क मर जाएगा। सोच विचार मुझ पे छोड़ो। आखिरकार किसी तरह वो उस रास्ते पर पहुंच गए जो राजपथ था, कंक्रीट का बना हुआ बड़ा पथ था। तो सब
मंत्रिमंडल के लोग प्रसन्न हुए कि देखो आखिर मुसीबत झेली, परेशानी हुई, कई योजनाएं गुजरी, लेकिन फिर आ तो गए, हम आ तो गए। आखिर राजपथ पर जब नेता का पीछा किया, कुर्बानी दी, तो आखिर राजपथ मिल गया, आ गए राजपथ पर। वो राजपथ पर बीच में उल्लू चलने लगा, आसपास उसका मंत्रिमंडल, बाकी जनता तो घसीट के पीछे रह गई थी। अब तो कोई साथ नहीं था जनता में से, तब कोई साथ नहीं था। मंत्रिमंडल था और राष्ट्रपति थे और वो चले जा रहे थे। और तभी उधर से जोर से एक ट्रक कोई 50-60 मील की रफ्तार से आता हुआ, लेकिन उल्लू को तो दिखाई नहीं पड़ता था, वो तो अकड़ से चला जा रहा था। उसके आसपास मंत्रिमंडल चल रहा था, लेकिन गधों को दिखाई पड़ता था। गधों ने कहा कि देखिए तो सामने से ट्रक आ रहा है, आप डरते नहीं हैं, बड़े निर्भय मालूम होते। उल्लू ने कहा, कौन डरता है? जब नेता ना डरे तो अनुयायी क्यों डरे? और डरे तो फिर मंत्रिमंडल में रहने की गुंजाइश न रह जाए। तो वो बढ़ते ही गए, आखिर वो ट्रक ऊपर ही आ गया और वो राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल सब उसके नीचे दब गए। वो सब लाशें पड़ी रह गई। पीछे ट्रक जहां लिखा रहता है हॉर्न प्लीज, वहां ये नहीं लिखा था, वहां लिखा था समय काल। ये छोटी सी कहानी मैं कहता हूं। और जिंदगी की धुरी करीब करीब ऐसी मूर्खताओं के किनारे पर बहुत अनेक सदियों से घूमती रही है और आज भी घूम रही है। और ऐसा नहीं कि किसी एक देश का ऐसा दुर्भाग्य हो, सारी दुनिया का ऐसा दुर्भाग्य है। जब तक राजनीति सर्वोपरि है, तब तक मनुष्य के जीवन में न तो आनंद हो सकता है, न शांति हो सकती है। क्योंकि राजनीति सर्वोपरि होने का अर्थ यह है, इस जीवन में, इस जगत में जो सबसे ज्यादा एम्बिशियस होंगे, सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी होंगे, वो सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे। और जो महत्वाकांक्षी है उसे अपने अतिरिक्त किसी से कोई मतलब नहीं होता, वो बातें सब करता हो, उसे अपने अतिरिक्त और कोई मतलब नहीं होता। अगर उसे अपने अतिरिक्त किसी और से मतलब होता तो वो महत्वाकांक्षी नहीं हो सकता था। महत्वाकांक्षी व्यक्ति हिंसक होता है और महत्वाकांक्षी व्यक्ति अंधा होता है। महत्वाकांक्षा अंधा कर देती है, वो कुछ भी कर सकता है। और दुनिया भर में राजनीति इतनी प्रभावी है, उसकी वजह से जो जितने ज्यादा महत्वाकांक्षी लोग हैं, जितने अंधे, जितने क्रूर और कठोर और जितने हिंसक, वो सब ऊपर पहुंच जाते हैं और वे जीवन को परिचालित करते हैं और उनके द्वारा जीवन चलता है। इसलिए तो आए दिन रोज युद्ध हो जाते हैं दुनिया में। 3000 साल में 4500 युद्ध हुए हैं मनुष्य जाति के इतिहास में। ये घबराने वाला तथ्य नहीं मालूम होता आपको? ये कितना आश्चर्यजनक है। 3000 साल के इतिहास में 4500 लड़ाइयां, मसलन रोज ही लड़ाई चलती रही है। और जिन दिनों लड़ाई नहीं चली है, वो दिन शांति के दिन नहीं रहे, नई लड़ाई की तैयारी के दिन रहे। उस वक्त नई लड़ाई की तैयारी चलती रही है। मतलब आदमी के इतिहास को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, लड़ने का समय और लड़ाई की तैयारी करने का समय। शांति जैसी चीज आज तक न जानी गई है और न परिचित है। और ये कैसे हुआ है? राजनीति केंद्र है, तब तक ऐसा ही होगा। क्योंकि जो महत्वाकांक्षी है वो हिंसक है, और जो हिंसक है वो अंततः युद्ध में ले जाएगा। चाहे किसी भी मार्ग से जाए, राजनीति की अंतिम परिणति युद्ध है। राजनीतिक दृष्टि ही युद्ध और हिंसा पर खड़ी होती है। अगर मेरे भीतर राजनीतिक होता है तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको पीछे हटाऊं और मैं आगे जाऊं। मेरे मन में पॉलिटिशियन का अर्थ ये नहीं है कि जो आदमी सिर्फ इलेक्शन लड़ता है वो राजनीतिक हो गया। मेरी दृष्टि में राजनीतिक से अर्थ है वो व्यक्ति जो दूसरों को पीछे हटा के खुद आगे जाना चाहता है किसी भी दिशा में। जब सारी दुनिया इस भांति
पॉलिटिकल माइंडेड होगी, इस भांति महत्वाकांक्षी होगी और दूसरों को पीछे हटा के आगे जाना चाहेगी, तो दुनिया में संघर्ष और कलह अनिवार्य है। व्यक्ति यही करते हैं, समाज यही करते हैं, राष्ट्र यही करते हैं, तो फिर युद्ध अनिवार्य है। धार्मिक व्यक्ति राजनीतिक व्यक्ति से ठीक दूसरे छोर पर खड़ा होता है। धार्मिक व्यक्ति का आग्रह यह है, उसकी सारी की सारी चिंतना और साधना यह है कि वो अंतिम होने में समर्थ हो जाए, और राजनीतिक की चिंतना यह है कि वो प्रथम होने में समर्थ हो जाए। क्राइस्ट ने एक वचन कहा है कि धन है वे जो अंतिम होने को राजी हैं, और सच में ही वे धन है जो अंतिम होने को राजी हैं। सुबह मैंने जो चर्चा की है, अंतिम होने का मेरा क्या अर्थ है, वो आपके ख्याल में आया होगा। धार्मिक व्यक्ति वो है जो अंतिम होने को राजी है, और राजनीतिक चित्त वो है जो प्रथम होने के सिवाय तृप्त नहीं हो सकता। और जब तक दुनिया में इस प्रथम होने की दौड़ होगी, तब तक जीवन में कैसे शांति हो सकती है। राजनीति एक घातक रोग की तरह मनुष्य जाति को पकड़े रही है, और अभी भी पकड़े हुए है, और रोज बढ़ती जा रही है। बहुत खतरा है, या तो राजनीति बचेगी या मनुष्य जाति बचेगी, ये दो विकल्प है। अगर दुनिया में राजनीतिक चित्तता इसी तरह बढ़ती गई तो मनुष्य नहीं बचेगा, मनुष्य नहीं बच सकता है। राजनीति का अंतिम परिणाम तीसरा महायुद्ध होगा, अंतिम परिणाम, और वो युद्ध होगा विश्व युद्ध। वो कोई ऐसा युद्ध नहीं होगा कि छोटी मोटी लड़ाई जो हम पहले लड़ते रहे, वो राणा प्रताप और शिवाजी वाली लड़ाई होने वाली नहीं है कि निकाल ली तलवार और खड़े हो गए। वो अब नहीं होने वाली। घोड़े घोड़े पर बैठ के बहादुरी दिखाने का मौका नहीं है। वो लड़ाई तो बहुत अद्भुत होने वाली है। वो तो होने वाली है टोटल वार, वो तो होगा समग्र युद्ध, उसमें तो सारी मनुष्य जाति नष्ट होगी। और राजनीतिक सारी दुनिया में कहते हैं हम शांति चाहते हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है, राजनीतिक शांति चाह ही नहीं सकता, क्योंकि जो शांति चाहता है उसे अंतिम खड़े होने के लिए राजी होना चाहिए। जो युद्ध चाहता है उसे प्रथम होने की चेष्टा करनी चाहिए। प्रथम होने की चेष्टा करने वाला कहे कि हम शांति चाहते हैं तो झूठी बातें कर रहा है। वो वैसी बातें कर रहा है जैसे मछलियां पकड़ने को कांटे पर आटा लगा देते हैं। आटा खिलाने की इच्छा नहीं होती मछलियों को, कांटे में फंसाने की इच्छा होती है, लेकिन बिना आटे के मछली नहीं फंसती है। बिना शांति की बातें की युद्ध नहीं होता है। सारे दुनिया के सभी युद्ध शांति के नाम पर लड़े गए हैं। शांति चाहते हैं इसलिए युद्ध करेंगे, शांति के लिए युद्ध। अभी हिंदुस्तान में लोग कहते थे कि अहिंसा की रक्षा के लिए हिंसा। ऐसी मूढ़ताएं भी कहते वक्त कोई संकोच नहीं होता है। शांति के लिए युद्ध। सब युद्ध अच्छे अच्छे नामों के लिए लड़े गए हैं, क्योंकि आटा लगाना पड़ता है कांटे में, तब मछली फंसती है। और राजनीतिक समझता रहा है मनुष्य के मन को, अच्छे अच्छे नारे और पीछे युद्ध, अच्छे अच्छे नारे और पीछे हिंसा, अच्छी अच्छी बातें और पीछे सब विकृति आगे आ जाती है। अब वो विकृति इतनी बड़ी हो गई है कि हो सकता है पूरी मनुष्य जाति समाप्त हो जाए। तो क्या अब और भी मनुष्य जाति को राजनीतिक रहने की सुविधा है? मेरी दृष्टि में नहीं, क्योंकि राजनीति अंतिम मृत्यु हो जाएगी। वक्त आ गया कि मनुष्य का राजनीति से छुटकारा होना चाहिए। उसका चित्त राजनीतिक नहीं रह जाना चाहिए। जीवन में बड़े मूल्य हैं, संस्कृति के मूल्य हैं, धर्म के मूल्य हैं, साहित्य के मूल्य हैं, काव्य के, प्रेम के, सौंदर्य के, सब क्षीण हो गए हैं। सबके ऊपर राजनीतिक बैठ गया है, सब विलीन हो गया है, सबके केंद्र में राजनीति हो गई है। ये तो ऐसे हुआ है जैसे कि किसी के व्यक्ति के व्यक्तित्व में आत्मा तो गौण हो जाए, हाथ पैर प्रमुख हो जाएं, तो व्यक्तित्व कुरूप और अपंग हो जाएगा। मनुष्य के जीवन में राजनीति केंद्रीय नहीं हो सकती, नहीं उसे होना चाहिए। धर्म केंद्रीय होना चाहिए। सौंदर्य केंद्रीय होना चाहिए,
काव्य की अनुभूतियां केंद्रीय होना चाहिए, राजनीतिकता केंद्रीय नहीं होना चाहिए। लेकिन इस समय तो, और इस समय क्या हमेशा से राजनीति प्रमुख रही है, केंद्रीय रही है। क्या ये संभव नहीं है कि राजनीति केंद्र से हटाई जाए? अगर नहीं हटाई गई तो मनुष्य मिटेगा। और दो ही विकल्प हैं, या तो राजनीति जाए या मनुष्य जाएगा। मुझे दिखाई पड़ता है राजनीति जानी चाहिए। कैसे जाएगी? जाएगी नॉन एम्बिशियस माइंड के पैदा होने से, गैर महत्वाकांक्षी मन के पैदा होने से राजनीति जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। इस राजनीति उस राजनीति की बात नहीं कह रहा हूं कि ये पार्टी और वो पार्टी और ये दल और वो दल, नहीं, मैं तो राजनीति की बात कह रहा हूं, किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कह रहा हूं। दुनिया से राजनीतिक चित्तता जानी चाहिए और दुनिया में धार्मिक चित्तता आनी चाहिए। और दोनों का केंद्र क्या है? राजनीतिक चित्तता का केंद्र है महत्वाकांक्षा और धार्मिक चित्तता का केंद्र महत्वाकांक्षा नहीं है। इसी संदर्भ में एक प्रश्न और पूछा है कि अगर महत्वाकांक्षा ना हो तो फिर जीवन में विकास ही नहीं होगा। निश्चित ही अभी जिस विकास को हम जानते हैं वो महत्वाकांक्षा के ही द्वारा होता है। लेकिन सच में क्या जीवन का विकास हुआ है? कभी ये सोचा कि विकास हुआ है? क्या विकास हुआ है? आपके पास अच्छे कपड़े हैं 1000 साल पहले से, इसलिए विकास हो गया? या कि आपके पास बैलगाड़ियों की जगह मोटर गाड़ियां हैं इसलिए विकास हो गया? क्या आप झोपड़ी की जगह बड़े मकान में रहते हैं सीमेंट कंक्रीट के, इसलिए विकास हो गया? ये विकास नहीं है। मनुष्य के हृदय में, मनुष्य की आत्मा में कौन सी ज्योति जली है जिसको हम विकास कहें? कौन सा आनंद स्फुरित हुआ है जिसको हम विकास कहें? मनुष्य के भीतर क्या फलित हुआ है? कौन से फूल लगे हैं जिसको हम विकास कहें? कोई विकास नहीं दिखाई पड़ता, कोई विकास नहीं दिखाई पड़ता। एक कोल्हू का बैल चक्कर काटता रहता है अपने घेरे में, वैसा ही मनुष्य की आत्मा चक्कर काट रही। हाँ, कोल्हू के बैल पर कभी रद्दी कपड़े पड़े थे, अब उस पर बहुत मखमली कपड़े पड़े, लेकिन इससे विकास नहीं हो जाता। या कोल्हू के बैल पर हीरे जवाहरात लगा के हम कपड़े टांग दें तो भी विकास नहीं हो जाता। कोल्हू का बैल है और चक्कर काटता रहता है। और उस चक्कर काटने को ही वो सोचता है मैं बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। मनुष्य आगे नहीं बढ़ रहा है। इधर हजारों साल से उसमें कोई परिलक्षण ज्ञात नहीं हुए जिससे वो आगे गया हो, कि उसकी चेतना ने नए तल छुए हों, कि उसकी चेतना ऊर्ध्वगामी हुए, कि उसकी चेतना ने आकाश की कोई और अनुभूतियां पाई हो, कि उसकी चेतना पृथ्वी से मुक्त हुई हो और ऊपर उठी हो, कि वो परमात्मा की तरफ गया हो। ये कोई विकास नहीं हुआ है। महत्वाकांक्षा अगर है तो इस तरह का विकास हो ही नहीं सकता। विकास हो सकता है कि मकान बड़े होते चले जाएंगे, और ये घड़ी आ सकती है कि मकान इतने बड़े हो जाएं कि आदमी को खोजना मुश्किल हो जाए, वो इतना छोटा हो जाए। और ये घड़ी आ सकती है कि सामान इतना ज्यादा हो जाए कि आदमी अपने ही हाथ के द्वारा बनाए गए सामान के नीचे दबे और मर जाए। और ये हो सकता है कि एक दिन हम इतना विकास कर लें, ये तथाकथित विकास, कि हमारे पास सब हो, सिर्फ आदमी की आत्मा ना बचे। एक बार ऐसा हुआ, एक नगर में आग लग गई थी और एक भवन जल रहा था लपटों में, और भवनपति बाहर खड़ा था और रो रहा था और आंसू बह रहे थे, और उसकी समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। लोग जा रहे थे और सामान ला रहे थे। एक सन्यासी भी खड़ा हुआ देख रहा था। जब सारा सामान बाहर आ गया तो सामान लाने वाले लोगों ने पूछा, कुछ और बच गया हो तो बताएं, क्योंकि अब अंतिम बार भीतर जाया जा सकता है, उसके बाद फिर आगे संभावना नहीं है, लपटें बहुत बढ़ गई हैं, यह आखिरी मौका है कि हम भीतर जाएं। उस भवनपति ने कहा, मुझे कुछ भी सूझ नहीं पड़ता, तुम एक दफा और जाकर देख लो, कुछ हो तो ले आओ। वो भीतर गए, भीतर से रोते हुए वापस लौटे। भीड़ लग गई, सबने पूछा क्या हुआ, उनसे कुछ कहते भी नहीं बनता है। वो कहने लगे, हम तो भूल में पड़ गए, हम तो सामान बचाने में लग गए। मकान मालिक का इकलौता लड़का भीतर सोया था, वो जल गया और समाप्त हो गया। सामान हमने बचा लिया, सामान का मालिक तो खत्म हो गया।
वो सन्यासी वहां खड़ा था, उसने अपनी डायरी में लिखा, ऐसा ही पूरी दुनिया में हो रहा है, लोग सामान बचा रहे हैं और आदमी समाप्त होता जा रहा है। और इसको हम विकास कहते हैं। ये विकास नहीं है। अगर यही विकास है तो परमात्मा इस विकास से बचाए। ये विकास नहीं है, ये कतई विकास नहीं है। लेकिन महत्वाकांक्षा यही कर सकती थी, सामान बढ़ा सकती थी, शांति नहीं बढ़ा सकती थी। शक्ति बढ़ा सकती थी, शांति नहीं बढ़ा सकती थी। महत्वाकांक्षा दौड़ा सकती थी, कहीं पहुंचा नहीं सकती थी। फिर क्या हो अगर महत्वाकांक्षा न हो तो क्या हो? महत्वाकांक्षा नहीं, प्रेम होना चाहिए। किससे प्रेम? अपने व्यक्तित्व से प्रेम। अपने व्यक्तित्व के भीतर जो छिपी हुई संभावनाएं हैं उनको विकास करने से प्रेम। अपने भीतर जो बीज की तरह पड़ा है उसे अंकुरित करने से प्रेम। प्रतियोगिता और महत्वाकांक्षा दूसरे की तुलना में सोचती है और विकास की ठीक ठीक दशा दूसरे की तुलना में नहीं सोचती, दूसरे के कंपैरिजन में नहीं सोचती। अपने विकास की, अपने बीजों को परिपूर्ण विकसित करने की भाषा में सोचती। इन दोनों बातों में फर्क है। अगर मैं संगीत सीख रहा हूं इसलिए सीख रहा हूं कि दूसरे जो संगीत सीखने वाले लोग हैं उनसे आगे निकल जाऊं, मुझे संगीत से न कोई प्रेम है, न अपने से कोई प्रेम है। मुझे दूसरे संगीत सीखने वालों से घृणा है, ईर्ष्या है।